3rd is the date of the film's release. The film is about Major Sandeep Unikrishnan जो 26/11 के अटैक में शहीद हुए. मैं उनका फ़ैन था, फिर एडमायरर बन गया, और आज मेजर संदीप, आई ट्राई टू बी मेजर संदीप इन द फिल्म. दिस इज़ अ पैशन प्रोजेक्ट. मेजर संदीप के पेरेंट्स के साथ मेरा इतना डियर रिलेशनशिप है दैट आई फील लाइक आई एम देयर सेकंड सन. ये एक बहुत ही इमोशनल प्रोजेक्ट है हमारे लिए, एंड आई एम सो ग्लैड कि शोभिता एग्रीड टू बी अ पार्ट ऑफ द फिल्म. जून 3rd को इस फिल्म में आप ये देखेंगे, यू नॉट जस्ट गोइंग टू सी कि 26/11 के अटैक में क्या हुआ, आप ये देखेंगे कि उन्होंने ज़िंदगी कैसे जी. सब सोचते हैं, सब उनको इस बार के बारे में जानते हैं कि वो शहीद कैसे हुए, कि उन्होंने लोगों को कैसे बचाया, पर सब ये नहीं जानते हैं कि वो कैसे, हाउ ही सॉ लाइफ. एंड वी वांटेड द ऑडियंस टू सी हाउ ही सॉ लाइफ. हम चाहते थे कि वो देखें कि हाउ ही लिव्ड हिज कॉलेज लाइफ, हाउ ही लिव्ड हिज चाइल्डहुड. वो इनफैक्ट मिशन विजय में भी थे, कारगिल में थे, इनफैक्ट कैप्टन बत्रा भी उसी मिशन में थे. हैदराबाद कंटोनमेंट में काम किया उन्होंने. हरियाणा के नेशनल सिक्योरिटी गार्ड मानेसर में ट्रेनिंग ऑफिसर थे वो. केरला के हैं, बेंगलुरु में पले बढ़े, और फिर एंड में मुंबई में शहीद हुए. सो दिस फिल्म इज़ हिज लाइफ स्टोरी. मुझे ये बताया गया आने से पहले कि दिल्ली में ये कल्चर नहीं है कि लोग आके ट्रेलर दिखाते हैं. तो हमने सोचा क्यों ना ये कल्चर स्टार्ट करें. Say a few words. Yeah, actually, पहली बार I watched the trailer just now. Oh yeah, she also saw it for the first time. Yeah. So we made the film when lockdowns and corona tension and all of that was at its peak. तो तब फिर भी every part of filmmaking, I think everyone was very emotional about it, because as a viewer I have watched a lot of films about the army, and I have been equally moved by all of them. But somehow I've lived in Mumbai for like 12 years now, and somehow this incident has been very significant. So I have been curious to understand 26/11 में two sides, from the army side and the point of view of जो hostages थे, मतलब उन पे क्या बीता. I wanted to understand that, so to play that person, it was actually quite traumatic, because जब आप देखेंगे मूवी आपको समझ में आएगा. But it really affected me as an actor. It was and like you said, it's a film that's been made with a lot of passion and sensitivity. Yeah. So we are a South Indian team, and we wanted to make an all Indian film. That was the goal. I just want to add one thing. I feel like बहुत बार जब when somebody is a martyr, like somebody has died in the process of becoming, say, a hero, so often I feel like everything is about that incident. But जैसे ट्रेलर में मतलब एंड में जैसे बोलते हैं कि this is not about how or why he died, this is about how he lived and the choices he made, and that's why I think the story is special. Yeah. Is this film like kind of is this movie is kind of like Sher Shah, that movie? Not exactly. मतलब see, obviously जब हम दो आर्मी अफसर्स के ज़िंदगी को देखें तो ऑब्वियसली सिमिलैरिटीज़ तो होंगे ही, बट इट्स अ वेरी डिफरेंट लाइफ, अ वेरी वेरी डिफरेंट लाइफ. मेजर संदीप थोड़े इंग्लिश वॉकिंग टॉकिंग टाइप के थे, और श्वार्ज़नेगर के फ़ैन थे वो. और रियल लाइफ में काफ़ी फिल्मी थे actually. हाँ, काफ़ी फिल्मी थे वो. तो हमें वो सब काटना पड़ा ताकि लोगों को लगे कि यार ऐसे थोड़ी, ये तो फिल्म में डाला है फॉर एंटरटेनमेंट, बट हिज रियल लाइफ वाज मोर फिल्म. हाँ, मतलब स्कूल और कॉलेज की सारी लड़कियां दे वर रनिंग आफ्टर हिम. Yeah, it was like
और एनिमल्स बहुत पसंद थे उनको. सो अलग अलग किस्म की चीज़ें वी ट्राई टू शो ऑल ऑफ दैट, अ डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ. देयर वाज वन इंसिडेंट जहाँ पर ही वाज ऑन द ट्रेन. उनके दोस्त को असम जाना पड़ा. उस टाइम में तो आर्मी ऑफिसर्स दे यूज्ड टू सिट इन द ट्रेन फॉर 2 days 3 days. तो उनके पास जितने भी पैसे थे उन्होंने दोस्त को दे दिया क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे. सो फॉर 2 days उन्होंने ना कुछ खाया ना कुछ पिया. और एज एन आर्मी ऑफिसर वो किसी से भी पूछना नहीं चाह रहे थे कि यार मुझे कुछ पिलाओ, मुझे कुछ खिलाओ. दैट इज़ हु ही इज़. सो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते थे, फिर अपने आप के बारे में. दैट इज़ हु मेजर संदीप वाज. आपको क्या लगता है कि एक आर्मी ऑफिसर की जो आपने लाइफ जी है फिल्म में, तो उनके लिए आपका नजरिया कितना बदला है? हमारे देश के जवानों के लिए कितनी रिस्पेक्ट बढ़ी है? और मैं साथ में ये भी जानना चाहूँगा कि 26/11 अटैक में जितने भी लोग थे उसमें, और क्या आप उनकी फैमिली से मिले हैं, आपने उनका दर्द जाना है रियलिटी में? आप, एक होता है कि जब हम कोई फिल्म करते हैं तो अच्छे से उस चीज़ को फील कर पाए, तो इस चीज़ के बारे में मैं जानना चाहूँगा आपसे. यार आपने तो 6 चीज़ों के बारे में पूछा है. ये तो डेफिनेटली बीइंग मेजर संदीप हैज़ चेंज्ड मी. मैंने रिसेंटली आई टोल्ड आंटी एंड अंकल कि मैं इन रियल लाइफ मेजर संदीप तो नहीं बन सकता हूँ, बट आई कैन बी देयर सेकंड सन. ये कैरेक्टर आई हैड टू एक्ट इट फॉर 2 years क्योंकि बीच में 3 लॉकडाउन आ गए. मुझ में सेल्फिशनेस दैट वेंट अवे. दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचने लगा मैं. एनिमल्स के बारे में ज़्यादा सोचने लगा मैं. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक नया किस्म का रिस्पेक्ट फॉर द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द कंट्री. हम जब छिटकुल में शूट कर रहे थे, विच इज़ द लास्ट विलेज इंडिया चाइना बॉर्डर पे, मेरे पास हीटर था, ब्लैंकेट्स थे, असिस्टेंट्स थे, फिर भी यार मैं सह नहीं पा रहा. तो मैं सोच रहा था बिना जैकेट के, बिना कुछ के, सिर्फ एक सिंगल पीस ऑफ क्लोथिंग के साथ बंदूक पकड़ के जवान कैसे खड़ा होता है वहाँ पे. सो रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गया यार. देशभक्ति बढ़ गई. एंड और देशभक्ति मतलब टीवी चैनल पे चीख चिल्लाने वाली देशभक्ति नहीं. मैं ये मानता हूँ कि देशभक्ति ये नहीं है कि हम बाकी देशों से अपने आप को ऊपर नहीं समझ सकते. देशभक्ति का मतलब ये है कि तुम अपने देश के बारे में क्या करना चाहते हो. आई थिंक दैट इज़ व्हाट मेजर संदीप वाज. जहाँ तक 26/11 का सवाल है, वो उनकी ज़िंदगी में एक चैप्टर है. हमने अलग किस्म के चैप्टर्स ट्रीट किया है. और ऑब्वियसली 26/11 उनकी ज़िंदगी में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है. उसी में शोभिता भी है. शी प्लेज द कैरेक्टर ऑफ प्रमोदा, जो फाइनल हॉस्टेज हुआ सेव्ड बाय हिम. एक्चुअली ये इट्स बेस्ड ऑन अ रियल कैरेक्टर. उनसे स्क्रिप्ट राइटिंग के टाइम पे ही रिसर्च के लिए, मतलब वी कांट रिवील द नेम. वी कैन रिवील द नेम, बट हम उनसे मिले थे. हाँ, हाँ. इट्स एक्चुअली अ मैन, और वो चाहते थे कि उनका आइडेंटिटी बाहर ना आए. लेट्स व्हाई वी चेंज्ड इट इनटू अ वुमन फॉर उनके जो भी एक्सपीरियंसेस थे उन्होंने बताया, और बताते वक्त भी ही वाज सो अफेक्टेड. देयर वाज सो मच ट्रॉमा फ्रॉम द इंसिडेंट्स दैट इट, तो इन अ वे प्लेइंग दैट, आई मीन मेल फीमेल जेंडर चेंज हुआ है, बट वो एक्सपीरियंस को लाना इनटू अ स्टोरी, बिकॉज आई एटलीस्ट एज अ व्यूअर आई हैव नॉट सीन अ स्टोरी जहाँ पे like I wanted to understand कि to be a hostage in something like a 26/11, to be trapped in a hotel, you don't know how to go out, पता नहीं when you will find help, कैसे, like a rat in a box. That was it was actually quite crazy वो shoot करना. And don't Yeah. you think it's quite crazy how I feel like, at least मुझे personally, when I have to watch when I'm watching a film about a celebrated hero, उनके ऊपर अगर फिल्म है तो मुझे ऑलमोस्ट स्टार्टिंग से ऐसे लगता है कि हाँ ये तो महान है ही, तो whatever they're doing I'm just like So it was great interest- होगा ही. it was- But like I'm saying, through the course of this screenplay, this film, what, like वो महान बनने से पहले क्या थे वो जानना, and then to realize that वो कितना, मतलब he was like everybody, and but when a crisis happens, how you react is who you are. And in a crisis that man was the closest to God, because there was something. बिकॉज जिन हॉस्टल से हमसे बात की उन्होंने कहा when I saw मेजर संदीप come through the door, हमें लगा कि विष्णु भगवान आ गए. तो
ये उनके एक्चुअल वर्ड्स थे. So that is how he felt about Major Sandeep. Of course इस फिल्म में we have shown different kinds of chapters. कश्मीर भी दिखाया, हरियाणा भी दिखाया, बचपन दिखाया, बचपन दिखाया बैंगलोर में. कॉलेज लाइफ दिखाया, So lots of chapters. like childhood, boyhood, manhood, like Yeah. every phase of his life. एक मिनट हाय सर दिस इज परी फ्रॉम मैग्नेटिक मीडिया Hi. मैं पूछना चाहूंगी जैसे मूवी में आपके साथ सई मंजरेकर भी हैं जी. तो आपका एक्सपीरियंस उनके साथ काम करने का कैसा रहा और क्या महेश सर भी सेट पे आते थे तो हाँ, मतलब जो लोग जानते नहीं हैं, जो बहुत ही बड़े हीरो हैं साउथ इंडिया के, महेश बाबू, वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर जानते हैं. होंगे यार, आपको नहीं पता? हाँ. महेश बाबू को नहीं, जो लोग नहीं जानते कि महेश बाबू इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं. I was like what? तो वो सेट पे नहीं आए, बट नम्रता जी बहुत दफ़ा आते थे, जो खुद एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, और शी इज़ ऑल्सो द प्रोड्यूसर, शी इज़ हिज वाइफ एंड शी इज़ ऑल्सो द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म. बहुत इनकरेजमेंट मिला. इनफैक्ट इसको हिंदी में बनाने का पहले आइडिया उनका था, बिकॉज उन्होंने कहा कि ये एक ऑल इंडियन फिल्म है, इसको सिर्फ तेलुगु में नहीं बनाना चाहिए हमें. जहाँ तक साई मंजरेकर, वो एक्चुअली वो आज आना चाह रही थी, बट लास्ट मिनट में पोस्ट प्रोडक्शन हम वे सो बिजी विद मार्केटिंग, अलग अलग चीज़ें हो रही हैं. सो आई थिंक शी इज़ जेन्युइनली अ फैंटास्टिक एक्टर, और एंड शी इज़ अ वेरी स्वीट ह्यूमन बीइंग. बच्ची है यार, शी इज़ ओनली 20 years old. So I think it was a lovely experience working with her and interacting with Mahesh Manjrekar sir's family. So you'll be seeing more of us. In fact, हम पहले ही दिल्ली मीडिया को फिल्म दिखाना चाह रहे हैं. So हम pretty soon आके directly, सबसे पहले. हाँ, बिकॉज क्योंकि यूजुअली हिंदी फिल्म का ये छुपाते हैं ना कि यार पता नहीं चलना चाहिए कि लोगों को कि मूवी कैसी है. हम दिखाना चाहते हैं. 20 दिन पहले हम सब खोल देंगे. हम आर्मी को दिखा रहे हैं, हम आपको दिखाएंगे. राजनाथ सिंह जी ने आज ही हैज़ अनवेल्ड द स्लोगन ऑफ द फिल्म, जान दूंगा देश नहीं. वी मेट हिम अ फ्यू डेज अगो. उनको थिएट्रिकल ट्रेलर दिखाया, उनको बताया कि हम मेजर संदीप की ज़िंदगी के बारे में क्या दिखाना चाह रहे हैं, और वो बहुत खुश थे. एंड उसी खुशी में उन्होंने फिल्म का स्लोगन अनवेल किया, जान दूंगा देश नहीं. दैट वाज द फिलॉसफी ऑफ मेजर संदीप. एक मैं Hi sir, my name is Akash. I'm from filmmedia.com. So my question to you is to portray this role of Mr. Sandeep, आपने क्या factually, क्या किस तरह की तैयारी की ताकि आप इसको factually correct show कर सकें मूवी में? आपने किस टाइप की प्रिपरेशन की? मैं ये जानना चाहता हूँ. यार एक तो मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ और मैंने बहुत सारे एक्शन फिल्म्स किया है तेलुगु में, और मेरे सारे एक्शन फिल्म्स मैंने लेफ्ट हैंडेड किया है, गन फाइट वगैरह वगैरह. इनफैक्ट वी डिड अनदर फिल्म टुगेदर कॉल्ड गूढ़ाचारी, जो आई थिंक हिंदी में क्या है, इंटेलिजेंट खिलाड़ी. सो बट सडनली मेजर संदीप बनने के लिए आई कुडंट सिट लाइक दिस. मुझे ऐसे बैठना पड़ता था. आई टू स्टैंड वेरी एरेक्ट. राइट हैंडेड बनना है, और राइट हैंडेड नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं बन सकते ना. मतलब आर्मी में सबसे एलीट नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में ट्रेनिंग अफसर थे वो. सो एलीट में से एलीट बनना है, और वो भी राइट हैंडेड. सो एक्शन सीन्स, ये सारी चीज़ें आई हैड टू डू राइट हैंडेड. वाज वेरी वेरी टफ फॉर मी. Even in terms of your costume, like your uniform. Yeah, everything. at any given point I'm carrying 10 kgs on me of the gun. Most of the film I shot with the real gun, जो MP5 weapon है. So did you meet any like childhood friends उनसे आपने? We did. The director met with his childhood friend Yugandhar, and a bunch of friends. उनके we sat with his parents, his sister. I also had to do a lot of weight changes. I had to be 75, 78, 81, 84, 73. Different weight changes. So it was extremely tough for me mentally, emotionally, and physically. Thank you. फिल्म में दो तरह की बात कही जा रही है. एक तो जो है कि पीओके भी हमारा है, और दूसरा जो है कि 26/11 के बारे में थोड़ा इसके बारे में जानना चाहिए कि क्या इस पे फोकस है. I think that was a scene जो मतलब उनके बिलीफ सिस्टम को देखकर मैंने ये लिखा है. लाइक दैट्स द वे वी क्रिएटेड दैट सीन. ऑब्वियसली जब 31 ईयर्स का लाइफ है, जब आप उसको 2 घंटे की फिल्म में दिखा रहे हैं, हर सीन एक्यूरेटली नहीं दिखा सकते हैं. हम कंबाइन करते हैं अलग अलग एक्सपीरियंसेस को उनकी ज़िंदगी में से. सो दैट इज़ द रीज़न. वो जब when he was fighting in the Kargil war, he was at Kashmir, he was in Gulmarg, he was in other places of Kashmir as well.
and based on his experiences there, we wrote the POK scene. Yeah. और 26/11 का तो that self explanatory, वो तो he was in the operation. I'm Shelly Agarwal from 10 News, sir, and I'm very happy with the trailer, particularly because अभी तक मुझे goosebumps आ रहे हैं, so congratulations. Thank you. And moving on to the question, I want to ask you, what was your like reaction जब आपको ये movie मतलब मिली थी, तो मैम आपका सर आपका reaction क्या था? How excited were you? He wrote it. I wrote the film. So I guess ये film मुझे मिली नहीं. I think Major Sandeep probably blessed us, and I think that is why we are doing the film. He was basically obsessed with Major Sandeep Unnikrishnan as a person, because a long time back, so when we were shooting, I had done one film in Telugu इसके पहले. It's called Gudachari, जिसके बारे में बात कर रहे थे. तो उस film shoot के दौरान I remember him obsessing about Sandeep Unnikrishnan and how they kind of look similar, like facially also. So somehow I don't know क्या हो गया था, मतलब he couldn't stop thinking about. I think he was in love with him, and the life and his legacy, and he started to develop that story. And I mean, at that point I did not know कि I will be a part of the film, because it was a good few years later. But I think in that process he was consumed by it. It's almost like it became his ultimate life goal to do justice to his life story, which somehow he felt connected by. And he started meeting their parents, and I remember how it's almost like a personal goal that, you know, he wanted his parents to I don't know, have like that. his parents don't have any other children. His sister, meaning his cousin, I think one of their goals in life is to see this film, and और वो चाह रहे हैं कि the memory of Major Sandeep should be kept alive. मेरा ये मानना है कि you know when हम जब independence के बारे में पढ़ते हैं या 1857 revolution के बारे में पढ़ते हैं, हम कई नाम पढ़ते हैं, like we read about Azad, we read about Bhagat Singh. I feel these are the freedom fighters of today. Yeah. So it is our responsibility कि हम अपने next generations को इनके memories, we have to share the memories of today's fighters with the next generation, and that is the goal of the film. सर इस फिल्म में आपके लिए चैलेंजिंग पार्ट कौन सा था? Emotionally convincing Major Sandeep's parents. I think शायद मेरे लिए at least emotionally सबसे that was the most tough At thing. every step of the journey, editing के time पे, shoot खत्म जब हुआ, constantly like the team was in touch with them to let them know that ये खाली film के लिए मसाला डाल के कुछ भी नहीं बना रहे, आप मतलब एक justice हो रहा है to his life. So I think their truth has been honored, and that was a priority to us also. So. सर, ये बताएं कि टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री लगातार नॉर्थ की तरफ बढ़ रही है. पहले भी कई फिल्में लगातार आई, क्योंकि टॉलीवुड में लिमिटेड दर्शक जो अब रहे हैं वो बढ़ तो गए ज़्यादातर, लेकिन अब नॉर्थ टॉलीवुड मूवी वाले भी अब नॉर्थ की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं. तो क्या आपको नहीं लगता कि लिमिटेड जब दर्शक आपके जो थे देखने वाले, वो अब बाहर भी आपको लग रहा है कि अब हम नॉर्थ की तरफ भी बढ़े हैं और दर्शक हमारे बढ़े हैं? सर, इंडस्ट्री का एक प्रोपेगेंडा इसमें दो सोच हैं सर. एक तो हम सब भारत के हैं एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि वैसे भी हमारे सारे फिल्म सेट मैक्स पे तो सब देख ही रहे थे. तो आप देखेंगे टॉप 10 फिल्म्स ऑफ द ईयर में हम हमेशा 7 to 8 तेलुगु फिल्म्स होते हैं सेट मैक्स पे. सो हम बस इस बार थिएटर में दिखा रहे हैं. दैट्स द ओनली डिफरेंस. उसे एक चीज़ क्लियर कर दो, ये हिंदी फिल्म है, ये तेलुगु फिल्म नहीं है, इसलिए हाँ, मतलब हमने हर शॉट, टॉलीवुड की है ना, हाँ है वो तो है ही. आई थिंक ये हाँ, ये फिल्म इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की है, एंड इट हैज़ बीन शॉट प्रॉपरली इन तेलुगु, प्रॉपरली इन हिंदी, एंड डब्ड इनटू मलयालम बिकॉज दैट इज द मदर टंग ऑफ मेजर संदीप. इस फिल्म में महेश हेलो सर, हेलो मैम, मैं दिल्ली चौरसिया हूँ, Hi. TV9 भारतवर्ष से. मैम मेरा क्वेश्चन आपसे और सर आपसे भी, जैसे सर ने तो अपना बता दिया कि इस कैरेक्टर को निभाने के बाद उनके लाइफ में पर्सनली प्रोफेशनली कितने चेंजेस आए, आपकी लाइफ को इस फिल्म ने कितना इम्पैक्ट किया इसके साथ? I have playing a hostage where you don't know क्या होने वाला है. आपके हाथ में कोई भी चॉइस नहीं है, कुछ मतलब there is nothing that's in your control. To live each not knowing if you will live or die.
I don't know what the actual person went through, but when the real person जिनके ऊपर ये character based है, there was something that shifted in his life forever after that experience. And in the process of playing this character, I wanted to sort of respect that, you know. And it's not just that. I don't know how much I can do. The child. Okay. Don't that's even it. do it. Okay. फिल्म दिखाते वक्त उनकी लाइफ में वो एक सेल्फिशनेस जो है वो चली गई है नहीं ऐसे नहीं. I think बाद में सोचूं मैं नहीं, आई यूज टू थिंक बेसिकली कोई भी सेल्फलेस कैसे हो सकता है. मतलब एवरीबडी वांट्स टू डू फायदा फॉर देयर ओन लाइफ ना. ऐसे कैसे हो सकता है ऐसे महान लोग जो सेल्फलेस हो. yeah, like his final words were, "Don't come up, I'll handle them." वो सच में उनके final words हैं. No, but So- I feel like to be selfless does not mean that you care about everybody that may not be connected to you. But सबके लिए हमारा एक इनर ऑर्बिट होता है लाइफ में, जिनके अंदर शायद आपके बेस्ट फ्रेंड्स, आपके फैमिली, बच्चे, हस्बैंड, वाइफ ये आते हैं. उनके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं. When that orbit expands and it includes millions of people जिनके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, तो वो सेल्फलेस नहीं है. आपका सेल्फ ही इतना बड़ा है. So that is something I've recognized, that with people in the defense forces, their sense of self is more than just themselves, and that is extraordinary. वो आसान नहीं है, you know, to apply. थैंक यू